The next topic and the last topic of this chapter is basically electric dipole. So what is electric dipole? Electric dipole is basically a system of two equal and opposite charges separated by some finite but small distance. आपके तो इक्वल, अगर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज प्लस क्यू है तो आपके पास एक दूसरा चार्ज माइनस क्यू होगा, एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस से 2d. सिंपली d भी कह सकते हैं, लेकिन 2d कहने के पीछे एक रीज़न है इसका, हम उसको बाद में बताएंगे आपको. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको 2d कहें या d कहें, वो हम देखेंगे. आपको देखना सिर्फ ये है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने 2d दी है. सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे. मान लीजिए एक +5 कूलम है तो दूसरा -5 कूलम होगा, एक +1 नैनो कूलम है तो दूसरा -1 नैनो कूलम होगा, एंड दे शुड नॉट बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, तो उनके बीच का सेपरेशन ही नहीं होगा. कुछ उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए, लेकिन वो सेपरेशन बहुत कम होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है. मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करूंगा तो आपको वहाँ पता चलेगा कि सेपरेशन कितना कम है, लेकिन जीरो नहीं है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया. एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो होती है किसके इक्वल? द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर दीज टू चार्जेस. दोनों में से कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, चाहे प्लस वाला या माइनस वाला, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेना है. तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस वाला भी प्लस ही हो जाएगा. तो आप जो है इनमें से चार्ज को ले लीजिए, दोनों में से किसी भी एक को, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम. अगर आपने सेपरेशन 2d की जगह d लिखा है तो आप q इंटू डी कहेंगे यहाँ पर, और अगर आपने सेपरेशन को 2d या 2l या 2a लिखा है तो आप इसको 2d या 2d या 2l कहेंगे. जो भी आपने सेपरेशन लिया है उसको आप यहाँ लिख देंगे. दिस क्वांटिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सिंपली. ओके, ये बेसिकली डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है कि डाइपोल की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होती है चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर. तो यूनिट विल बी कूलम मीटर. ओके, सो दिस इज योर. इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. कुछ किताबों में कुछ लोग इसको सिर्फ ऐसे लिख देते हैं Q इंटू डी. तो ये बात भी वही है, चार्ज है और दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पर d ले लिया गया है बस. कुछ लोग इसको Q इंटू एल लिखेंगे, तो चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन L मान लिया गया. मैंने सेपरेशन को 2D माना है, उसका अपना एक अलग रीज़न है, उसको हम बाद में क्लियर कर देंगे आपको. ओके, तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों में से एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आपको डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा. डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. डायरेक्शन जो होगी पी की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. इसको आप याद रखेंगे. अब इस डाइपोल पे बेस्ड दो डेरिवेशन होते हैं, और दोनों में से कोई सा भी एक डेरिवेशन 5 नंबर के सवाल में आ जाता है अक्सर. वो डेरिवेशन मैं आपको करवा दे रहा हूं. पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डाइपोल, ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मैग्नेटिक भी होते हैं. ठीक है, तो आपने एक डाइपोल एज्यूम कर लिया, प्लस एंड माइनस, डिस्टेंस आपने उसके बीच के एज्यूम कर ली, 2d है. एक्सियल पोजीशन क्या होती है? एक्सियल पोजीशन इट इज ए पोजीशन ऑन द अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. इस एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस होगी आप उसको एक्सियल कहते हैं, और इस पर जो भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे दैट विल बी नोन एज द एक्सियल पॉइंट. मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने एक पॉइंट भी ले लिया, तो ये पॉइंट भी यहाँ भी हो सकता था, 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 यहाँ भी. उन सब में से सिर्फ वो लोकेशन जो इस एक्सिस पे आती है उसको आप एक्सियल पोजीशन कहेंगे. तो आपका पॉइंट P एक्सियल पोजीशन पे है. आप इस पॉइंट P पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं. अब इसका मिड पॉइंट आप अज्यूम करिए डाइपोल का O है. जब आपने मिड पॉइंट कह दिया तो इधर भी हाफ डिस्टेंस हो गई और इधर भी हाफ हो गई, तो इधर आपका D हो गया और इधर आपका D हो गया, क्योंकि आपने पूरा 2D लिया था.
अगर मैं पूरे को 2D की जगह सिर्फ D लेता तो फिर यहाँ पर अब ये d/2 करना होता, उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है आपके लिए, तो इसलिए मैंने 2D लिया था इंटेंशनली। इस पॉइंट O से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है आप उसको एज्यूम कर लीजिए R है, ओके। अब आप करेंगे क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे E1, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे E2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल सा काम है आपको, ठीक है। तो जब आप E1 करेंगे, E1 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होगा P पे बाहर की तरफ होगा, तो देखिए मैंने E1 को बाहर की तरफ किया है। और नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चूंकि नेगेटिव से इन्वर्ट होता है, तो ये मैंने E2 इन्वर्ट और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज किया है। अब जब आप E1 कैलकुलेट करें, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उस वक्त आप नेगेटिव से मतलब ना रखें, नेगेटिव को आप भूल जाएं। जब आप E2 कैलकुलेट करें उस वक्त आप पॉजिटिव चार्ज को भूल जाएं कि कितना था वो, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका -Q है और ये आपका +Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है जनरल पॉइंट चार्ज की वजह से, वो होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द चार्ज। यहां पर आप इसको x, y, z कुछ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज। अब जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेंगे तो आपको देखना ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है। पॉइंट P से यहां तक की डिस्टेंस R है, O से Q तक की डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, इट विल बी R - D। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 को K भी कह देते हैं हम, तो K, Q और X कितना हो गया आपका R - D होल स्क्वायर। इसी तरह से जब आप E2 कैलकुलेट करेंगे तो E2 किसकी वजह से है, नेगेटिव फील्ड की, नेगेटिव चार्ज की वजह से है। नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी भाई, यहां तक R है और ये इतनी D है, तो दिस R + D, तो दिस डिस्टेंस विल बी R + D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू K Q अपॉन X की जगह हो गया आपका R + D होल स्क्वायर। इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है पॉइंट P पे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, E विल बी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाता है E1 - E2। E1 की वैल्यू आपको पता है, E2 की वैल्यू आपको पता है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सिंपल। K Q अपॉन R - D होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R + D होल स्क्वायर। K Q दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए। रिमेंबर K इज द 1/4πε0, ये पूरा कांस्टेंट K है, तो K Q इंटू 1/R - D होल स्क्वायर माइनस 1/R + D होल स्क्वायर। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, अब आप इनका एलसीएम लीजिए जैसे आप लेते हैं, आपको 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है ये एलसीएम लेना। R क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R + D की 1 में मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस इधर, इसकी क्रॉस इधर, माइनस R - D होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट R - D होल स्क्वायर इंटू R + D होल स्क्वायर। ये फंडामेंटल रूल है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, इसी तरह से हम कर रहे हैं इसको। नाउ इट विल बी K Q R + D होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, A² + B² + 2AB माइनस A - B होल स्क्वायर इज A² + B² - 2AB डिवाइडेड बाई A - B इंटू A + B। स्क्वायर को अलग रखिए अभी 1 मिनट के लिए, तो ये हो जाएगा A² - B² होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर ऑलरेडी इनके ऊपर था। सो नाउ इट विल बी इक्वल टू K Q R² + D² + 2RD माइनस, अंदर माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करिए, -D² माइनस R² - D² टू द पावर होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, 2RD आपका 4RD हो गया, तो आपको बचेगा कि आप यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू KQ 4RD डिवाइडेड बाई R² - D² टू द पावर होल स्क्वायर। नाउ रिमेंबर वन थिंग,
दिस आर इज ऑलवेज मच मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल। डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर, फर्मीमीटर में तो नहीं होता है खैर, पिकोमीटर या नैनोमीटर में होता है और एंगस्ट्रॉम में होता है मोस्टली। और ये जो आर होती है ये होती है नैनोमीटर या माइक्रोन में। ये आर जो है इस सेपरेशन डी से बहुत बड़ी होती है। तो सिंस आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, आर इज ग्रेटर देन डी, इन दैट केस आर स्क्वायर इज मोर बिकम ग्रेटर देन डी स्क्वायर। ओके, सो आर स्क्वायर आप जो है डी स्क्वायर को इन कंपेरिजन टू आर निगलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू गेट, यू विल गेट के 4 में से 2 बाहर ले लीजिए, Q और 2RD यहीं रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर निगलेक्ट हो गया क्योंकि आर स्क्वायर डी स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आर टू द पावर 4। आर की पावर 1 ऊपर है और आर की पावर 4 नीचे है, तो कैंसिल हो गए, 3 पावर नीचे रह जाएंगे। सो इट विल बी 2k Q इंटू 2D डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 3। Q इंटू 2D को मैंने अभी अभी बताया था आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कहते हैं। सो यू विल राइट इट एज E विल बी, K की वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऑलरेडी यहाँ पहले से ही था, दिस Q इंटू 2D योर डाइपोल मोमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई आर क्यू। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजिशन। कौन सी पोजीशन थी ये आपकी, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ये फॉर्मूला होगा। रिमेंबर यहाँ पर आर क्यूब आ रहा है, वरना नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है। पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यहाँ पर डिस्टेंस का क्यूब है, तो इसका मतलब ये है इससे ज़्यादा रैपिडली ये डिक्रीज होगा विद डिस्टेंस। द सेकेंड एप्लीकेशन वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजिशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन जैसे उसकी अलोंग द एक्सिस थी, जैसे कि आपका एक डाइपोल था ये -Q एंड +Q, इस एक्सिस पे आगे जो भी पॉइंट आएगा वो उसका एक्सियल पोजीशन कहलाती है। ये इसका सेंटर था या मिड पॉइंट वो था। इक्वेटोरियल पोजीशन इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डाइपोल। ये जो अब इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। जैसे इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट होता है, इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है आप उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा आप उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है आपका, और अगेन मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो R है। ये डिस्टेंस पहले की तरह D और D है, सब 2 जगह हिस्सों में बट गई है। और मान लीजिए ये आपका Z है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन पॉइंट P। तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगा, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका E1 हो गया। पॉजिटिव की वजह से जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। दिस इज योर E2। अज्यूम कर लीजिए ये एंगल थीटा है, ओके। और यहाँ पर cos थीटा आप निकाल लीजिए। cos थीटा विल बी इक्वल टू D/Z बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। सो E1 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इट विल बी E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 के भी 2 कंपोनेंट होंगे, E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो रिजल्टेंट निकालेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे आप। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों को ऐड करके निकालेंगे। E1 और E2 को आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है पॉइंट P पे वो सेम है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन में फर्क है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड निकल के आएगा ना वो भी सेम ही रहेगा। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट विल बी इक्वल टू K विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज विच इज माइनस क्यू, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस क्यू रहेगा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज Z स्क्वायर। माइनस क्यू से P की डिस्टेंस Z है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल ऑल्सो बी KQ अपॉन Z स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी डिस्टेंस Z है और इसका भी चार्ज Q ही है। अब दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बेसिकली सेम हो गए अब, और दोनों अपोजिट हैं, तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा इट विल बी 0। अब इससे आपको ये मतलब समझ में आ गया, A1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू E2 साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा will cancel each other and it will gives you 0 because E1 is equal to E2। तो अब सिर्फ एक चीज़ रह गई E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो सिर्फ cos वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों सेम है, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं E1 cos थीटा, और E2 को भी E1 cos थीटा ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2E1 cos थीटा, चाहे तो आप इसको कह लें 2E2 cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2E1 या E2 दोनों में से किसी की वैल्यू रखते हैं सेम है, KQ अपॉन Z स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए D अपॉन Z। ओके, सो यू विल गेट 2 K को आप यहाँ लीजिए 2, यू विल गेट K Q, और 2 को जो है आप D के साथ लिख दीजिए डिवाइडेड बाई Z क्यूब। ओके, नाउ Q इंटू 2D इज डाइपोल मोमेंट P, पहले की तरह हो गया आपका। एंड व्हाट इज Z? Z इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज, तो Z स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाय द पाइथागोरस थ्योरम विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। Z will be equal to R square plus D square to the square root power 1/2, and Z cube will be equal to R square plus D square to the power 3/2। क्यूब करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। एंड ऑल्सो Q इंटू 2D इज द डाइपोल मोमेंट P। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा K टाइम P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगेन सिंस R इज मच ग्रेटर देन D, सो यू कैन निगलेक्ट D स्क्वायर विथ कंपेयर टू R स्क्वायर। सिंस R इज ग्रेटर देन D, तो यू कैन निगलेक्ट R स्क्वायर एंड कंपेरिजन टू D स्क्वायर। तो आप जब यहाँ से D स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो R स्क्वायर बच जाएगा, और R स्क्वायर की पावर 3/2 जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर सिंपली आपको R क्यूब मिलेगा। सो यू विल गेट K की वैल्यू रख लीजिए आप, या K P अपॉन R क्यूब। तो आपका जो K हो गया वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको वेक्टर बना दीजिए। दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन। फर्क क्या हुआ दोनों में? एक्सियल पोजीशन पे 2P आया था और इक्वेटोरियल पोजीशन पे सिर्फ P आया। इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल का वो इक्वेटोरियल पोजीशन से ट्वाइस होता है मैग्नीट्यूड। सो आई होप कि यू अंडरस्टूड इट। इसमें मैं एक दो सवाल कर देता हूँ आपको। इससे पहले एक टॉपिक और है जो मुझे डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब आप किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इस तरह से, और एक डाइपोल रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज से जो फोर्स लगता है वो हमेशा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, माइनस क्यू। माइनस का साइन है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ये। अब चूंकि यहाँ पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, देन दे विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल। भी पॉजिटिव वाला इधर लेके जैसे साइकिल का आपका होता है, साइकिल ये जैसे आप पेंडल मारते हैं तो एक इधर जा रहा होता है, दूसरा पीछे से इधर आ रहा होता है, तो आप जो है दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होते हैं पेडल्स पे, और आपकी साइकिल आगे की तरफ मूव करती है, तो मतलब वहाँ पर रोटेशन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है रोटेशन जो है आपका एक इस फोर्स की वजह से हो रहा है, क्यूई की वजह से, और एक इस फोर्स की वजह से हो रहा है। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, बट दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते तो जीरो हो जाते। जैसे एक रस्सी होती है, आप रस्सी पे दो पकड़ को खींचते हैं दोनों आदमी, तो आप उसको रस्सी को रोटेट नहीं करते, लेकिन दोनों फोर्सेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो मैच नहीं कर रही, तो आप उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर आपका रोटेशन होगा। तो रोटेशन में टॉर्क होता है। अब टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क जो है किसी पॉइंट के सराउंडिंग रोटेट करने को कहते हैं। आप जैसे आप दरवाजे को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएं तो वो एक एक्सिस है, उसके सराउंडिंग में आप उसको घुमा रहे हैं। कोई भी चीज़ आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो वो आपका टॉर्क है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पर O है, ये मिड पॉइंट भी हो सकता है और मिड पॉइंट में नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मान लीजिए इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो x है, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से, अगर ये पूरी लेंथ इसकी d थी या 2d होती है डाइपोल की लेंथ, तो इट विल बी 2d माइनस एक्स। भाई पूरा लेंथ 2d होती है डाइपोल की, मैंने मानी है, ऊपर का हिस्सा मैंने x मान लिया है, तो नीचे का 2d माइनस एक्स बचेगा। अब जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, या मैं इसको कहूँ अगर r क्रॉस f कहते हैं आप इसको, और आप इसको लिखते हैं RF साइन थीटा। दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। ये x जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, मैं इसको लिखूंगा r परपेंडिकुलर इंटू एफ, एंड r परपेंडिकुलर इज नथिंग बट r साइन थीटा इंटू एफ। ओके, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा मिल गई। सो इन दैट केस फोर्स विल बी इक्वल टू x, r परपेंडिकुलर कितना रखेंगे आप, x इंटू एफ साइन थीटा। ये पहले फोर्स की वजह से हो गया जो प्लस क्यू ही है, इसी तरह से नीचे वाले फोर्स की वजह से हो जाएगा 2d माइनस एक्स एफ टाइम साइन थीटा, क्योंकि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डिस्टेंस बस दोनों की फर्क थी, एक की x थी तो दूसरे की 2d माइनस एक्स थी। अब जो नेट टॉर्क होगा इस पर, दैट नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू τ1 प्लस τ2 एंड इट विल बी इक्वल टू x इंटू एफ साइन थीटा प्लस 2d माइनस एक्स साइन थीटा, मेरे ख्याल में f साइन थीटा। सो इट विल बी f साइन थीटा कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x प्लस 2d माइनस एक्स, और f साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए बाहर। सो इट विल बी इक्वल टू x कैंसिल हो गया, 2d लेंथ ऑफ द डाइपोल f साइन थीटा। f को आप लिख सकते हैं क्या है, f q टाइम e साइन थीटा। अब q इंटू 2d आपका डाइपोल मोमेंट होता है, so you can write it as PE sin थीटा, इट इज योर टॉर्क। और आपको याद है ए बी साइन थीटा को आप A क्रॉस B भी कहते थे वेक्टर्स में, तो आप इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। सो द टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन an external uniform electric field will be P cross E, where P is the dipole moment and E is the applied field। अगर ये डाइपोल आपका परपेंडिकुलर रखा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। व्हेन डाइपोल इज एक्जैक्टली अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो आपका टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू रोटेट एनी मोर और देयर विल बी नो रोटेशन एट ऑल। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर
फिजिक्स पार्ट 1।